बताने का और दिखाने का प्रयास कर रही हैं। इतनी हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है, न उनके गठबंधन में है कि यह तमाम तरह का, आप ये तो मानेंगे ना, किसान का बात कर रहे थे, किसान के सामने सरकार झुकी, मानी कि गलत है 3 कानून, वापस भी लिया। आज भी किसान सड़क पे क्यों है? आप बताइए इसको। मोरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे थे ना विपक्ष की, पक्ष का क्या मोरल हाई ग्राउंड है? जिसके साथ समझौता हुआ और उन्होंने माफी मांग के वापस लिया, क्या समस्या का समाधान हुआ? अगर हुआ तो आज क्यों वो आंदोलित हैं? आप कहते हैं कि मुद्दे नहीं बढ़ते, मुद्दे तो मणिपुर भी है, सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी फेल है, क्या उस पर जवाब आप पूछती हैं? एक सवाल उनसे ही पूछ लीजिए। हमारे यहाँ तो बातचीत और बयान और ये जो विचार है मंथन चलते रहेगा, और इसी विचार मंथन के सहारे हमने सरकार के उतने अहंकारी 400 पार को सीमित किया या नहीं? तो आप इन बातों को अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो ये लोकतंत्र में जायज है अपना विचार रखना, बात रखना। नीति और राजनीति दलीय राजनीति में है। यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर, जिनको संसदीय प्रणाली में माना जाता है कि फर्स्ट अमंग इक्वल है, यहाँ पर तो मोदी जी ने दिखा दिया कि ही इज द ओनली मैन इन द पार्लियामेंट, देयर इज नोबडी इन द कैबिनेट। जिस तरह का उनका बात व्यवहार है, कोई उनके सामने बोल सकता है? अरे तो क्यों नहीं बोल सकते? आप रोज बोलते हैं, रोज टीवी चैनल पर बोलते हैं, रोज पार्लियामेंट में बोलते हैं, लेकिन सुधांशु, देखिए मैं रिवर्स में जवाब देता हूं। नवल किशोर जी ने कहा मोदी जी के खिलाफ कोई बोल सकता है, शायद नवल किशोर जी को याद ही नहीं है। एक नेता हैं जिन्होंने बोला था मैं मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूं, और वो थे सपा में 2014 में। फिर कांग्रेस को इतना प्रेम उमड़ाया जैसे भारतीय जनता पार्टी में उनको ले आए, कांग्रेस में उपाध्यक्ष बनाया, और इस समय वो लोकसभा के निर्वाचित सांसद हैं। मोदी जी के सामने बैठते हैं। अरे शांति से अपने टर्न पे बोलिए, और अपने अपने टर्न पे भाई, अपने अपने टर्न पे, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो सुनते नहीं है, सवाल तो आपने भी नहीं सुना था। नवल किशोर जी सवाल आपने भी नहीं सुना, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा हमें नसीहत दे देते हैं कि हमें कौन से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन अब सुधांशु जी बोल रहे हैं, अब सुधांशु जी बोल रहे हैं तो उनका जवाब सुन लीजिए। कोई बोल सकता है, मैंने जवाब दिया, मतलब का जवाब। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, इसी देश में एक प्रधानमंत्री थे जिनका रिकॉर्ड अभी बराबर किया मोदी जी ने, पंडित नेहरू। उनके लिए केवल मजरूर सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक मिलती है। नवल किशोर साहब कान खोल के सुनिएगा, वर्मा जी 2 साल जेल में रहे थे, 2 साल जेल में रहे थे केवल अखबार में आर्टिकल लिखने पे कि नेहरू की कार्यशैली में हिटलर दिखता है, और यहां मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा कहने के बाद निर्वाचित सदस्य हैं, इसलिए जब बोला करिए तो फैक्ट्स और तथ्य की जानकारी ले लिया करिए। अब दूसरी बात नवल किशोर जी ने जो कही और जो भदौरिया जी ने कही, इंडी गठबंधन से लड़ी हुई है, तो मैं बताना चाहता हूं इंडी गठबंधन सिर्फ मीडिया में है, सदन के पटल पर इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एनडीए ने बैठक करके सभी सांसदों के साइन के साथ मोदी जी को नेता चुना है, मुझे दिखाएं। न लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई एक लेटर है, न राज्यसभा के सभापति के पास कोई लेटर है कि इंडी गठबंधन का नेता कौन है। मुझे जवाब दीजिए और वो लेटर दिखाइए। इंडी गठबंधन जैसा कोई ऑफिशियल गठबंधन फ्लोर ऑफ द हाउस पे है ही नहीं। अब अनुराग भदौरिया को बताता हूं और वर्मा जी को कि कार्रवाई नहीं होती। भदौरिया जी आपको पता नहीं है, जब हम कार्रवाई करते हैं और वो साबित होती है तो है। नवाइल रॉय सिंघम की कंपनी थी न्यूज क्लिक, जिसके ऊपर हमने कार्रवाई की, कांग्रेस से लेकर आपके सारे नेता जाकर बोलने लगे कि वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर हमला है। और बाद में वो न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसको आप ब्रह्म वाक्य मानते हैं, उसमें स्टोरी छपी कि शंघाई से शिकागो तक पैसा आ रहा है कुछ देशों की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिस पर न्यूज क्लिक पर भी पैसा आया था। आप बचाने के लिए गए थे, जब केवल बीबीसी के ऊपर केवल इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था, जो उन्होंने कई साल से इनकम टैक्स नहीं दिया था, आप चिल्लाने के लिए गए थे। जब देश में 4000 एनजीओ थे 2015 में जिन्होंने 3 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया था, तब आप उसको बचाने के लिए गए थे। क्या करें, सोरस की तो कोई औकात नहीं कि बोल पाता, मगर सोरस के सुर में मिलाने के लिए इतने सारस यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी वजह से उनकी हिम्मत हो जाती है। तो कार्रवाई कीजिए आप। और मैं चुनौती देता हूं अनुराग भदौरिया को। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी ने तो कहा अडानी कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्होंने कहा संबल मुद्दा है, उन्होंने कहा राहुल गांधी केवल औपचारिकता कर रहे हैं।
मेरे भाई प्रोफेसर साहब सही है, आप सही हैं, या सदन में आपका रुख और है और यहाँ डिबेट में आके चिल्लाने और नाच हाथ नचाने के लिए कुछ और है। मेरे भाई साफ साफ बता दो, एक नोटिस दिखाओ सपा का जो किसान के लिए हो, एक नोटिस दिखाओ जो महंगाई के लिए हो। सिर्फ संबल और सिर्फ संबल के लिए था, और यहाँ पे आके नाटक। बहुत सही सवाल उठाया अनुराग भदौरिया जी, विचलित मत होइए। अजय वर्मा जी आ रही हूं। अनुराग भदौरिया जी जवाब ले जी। देखिए सुधांशु जी सुन लीजिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिनते की तैसी। आपको तो बेले डांस, हाथ मटकाना, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है आपको। हम तो अपनी बात कहते हैं, बात कहने का तरीका है कम से। हम आपको बता रहे हैं कि हमने तो कहा कि आपके साथ हम खड़े हैं। हिंदुस्तान की तरफ कोई अगर आंख उठा के देख रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल तो ये था ही नहीं। आप सिर्फ सवाल यहाँ पे